Hello friends, in this video we will discuss about MHRD, Ministry of Human Resource Development। ये टॉपिक आपको बीएड में भी मिलेगा और एमएड में भी मिलेगा, ठीक है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं। MHRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक मिनिस्ट्री है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी। ये कब फाउंडेड हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। अगर कोई कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन कर रहा हो तो उसे यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है ये? MHRD इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। जैसे हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 पढ़ी थी। अभी देखो रिसेंटली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। देखो लिखा है मैंने, एनुअली ड्राफ्टेड नेशनल पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 वॉज अनाउंस्ड बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। आप बीजेपी गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसके 2 डिपार्टमेंट हैं बेटा। हम अब एक्चुअली एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम उसी के बारे में बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। 2 हैं बेटा इसके डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसमें हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की। ये डिपार्टमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और लिटरेसी के लिए। दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये हमारा, आप बोलो, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आफ्टर चाइना और यूएस। अब आया ये डिपार्टमेंट किस में डील करता है? देखो मैंने लिख दिया है, दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप एंड पोस्ट डॉक्टरल, जैसे PhD जो करते हैं उसको भी डील करता है ये, राइट। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MHRD? फर्स्ट, फॉर्मुलेटिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। क्यों? टू एंश्योर दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, कि भैया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर्मुलेट भी हो और ये भी इंश्योर करे कि भैया वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो भी रही है और लोगों में वो फैल भी रही है, मतलब वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उसे। सेकेंड पॉइंट देखो, दे प्लान्ड एंड डेवलप्ड, ठीक है, प्लान्ड एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग एसेस एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। कि भैया ये भी बात करते हैं कि भैया जो डेवलपमेंट हो, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो एक्सपेंड भी हों, उनके अंदर जो एजुकेशनल क्वालिटी है वो इम्प्रूव भी हो, विच यू कैन सी हियर, ठीक है, ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थ्रू आउट द कंट्री। भैया पूरी कंट्री में, जैसे कि भैया स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी हमारे KVS स्कूल आते हैं, CBSE रजिस्टर्ड स्कूल्स आते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग इन द रीजन्स, वो ऐसे, मतलब ऐसे रीजन जैसे कि कश्मीर लगा लो, लेह लगा लो, लद्दाख लगा लो, ऐसे रीजन में भी लोगों को एजुकेशन मिलती रहे, ये वहाँ पर भी काम करते हैं। देखो लिखा है, इंक्लूडिंग इन द रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू द एजुकेशन, ये वहाँ पर भी वर्क करेंगे, राइट। थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो जाती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखो, दे आल्सो पे स्पेशल अटेंशन टू द डिसएडवांस्ड ग्रुप, ठीक है, जैसे कि पुअर पीपल हों, फीमेल्स हों, या फिर माइनॉरिटी SC ST वाले बच्चे हों, उनके लिए स्कॉलरशिप के प्रोग्राम लाना, नए नए एजुकेशन पॉलिसीज़ लेकर आना, नए नए उनको प्रोग्राम्स देना, ठीक है ना, ये भी ये चेक करते हैं। दूसरा, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कॉलरशिप भी देते हैं ताकि बच्चों को लोन मिले, ठीक है। बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, MBA है, जितने भी बड़े बड़े हायर एजुकेशन के कोर्सेज हैं, वहाँ पे ये स्कॉलरशिप और लोन भी प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते हैं। देखो लिखा है, दे आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, लोन सब्सिडी, क्यों, टू द डिजर्विंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल। अब देखो ना, आप स्कूल में देखो, बच्चे 10वीं पास करते हैं या 12वीं पास करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो भी इसी चीज़ के अंदर आता है। सेकंड देखो, दे आल्सो एनकरेज द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे कि यूनेस्को के साथ, ठीक है ना। दे आल्सो एनकरेज द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, जैसे कि विद यूनेस्को, ठीक है। क्यों? फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ, क्यों, टू एनहांस द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री, कि बच्चे अगर वर्ल्ड वाइड अगर पढ़ना चाहते हैं, यूनेस्को के साथ डील करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ की न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में अगर उन्हें कुछ अच्छा लगता है तो उसे इंडिया के अंदर ही इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ताकि और एजुकेशन क्या हो, बढ़े, यूनिवर्सलाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन हो एजुकेशन का, ठीक है, उस फील्ड में यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
अब है अभी फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस हम दो पार्ट्स में पढ़ लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था एमएचआरडी का पहला डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। देखो वही आ गया। एमएचआरडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन द कंट्री। पहला फंक्शन तो उसी में से निकला है, ठीक है ना, जो मैंने आपको देखो अभी ऊपर बात बोली। इट वर्क्स ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। इट वर्क्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ हायर स्टैंडर्ड फॉर सिटीजनशिप अमंग द यूथ ऑफ इंडिया, कि भैया लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भी जागे, लोग देश के लिए काम करने के लिए बच्चे आगे भैया उकसाए भी जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जो मैंने आपको लिखा था, CBSE, KVS, NCERT, NCTE, NIOS, नवोदय विद्यालय समिति, ये नवोदय विद्यालय समिति जिसको NVS भी बोलते हैं, ठीक है ना। दीज ऑर्गेनाइजेशन दे कम अंडर दिस डिपार्टमेंट ऑफ MHRD, ठीक है ना। ये सारे कहाँ आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी MHRD के अंदर। अब पढ़ते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में जो मैंने आपको बोला था भैया, जितने भी देखो हायर एजुकेशन आ जाएगी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, ये सब आ जाएगा। दिस डिपार्टमेंट इज़ इन चार्ज ऑफ द सेकेंडरी एंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट कोर्सेज, राइट। द विजन ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज़ टू रियलाइज इंडियाज़ ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल। भैया इकोनॉमी भी तो बढ़नी चाहिए ना भैया हमारी, ठीक है ना, इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी तो बढ़नी चाहिए। वही देखो यहाँ पे आ रहा है, the vision of this department is to realize India's human resource potential to its fullest in higher education sector with equity and inclusion, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखो, this department is empowered to grant deemed university, ठीक है ना, कि भाई जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके साथ भी वर्क करता है, टू डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, ठीक है ना, कि भैया डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी काम करते हैं। दूसरा देखो, this department is engaged in bringing world class opportunities of higher education and research to the country। अब आप देखो MBA में कितनी सारी नई नई फील्ड्स आ गई हैं। पहले भाई मार्केटिंग में होता था, HR में होता था। अब आप MBA देखो स्पेसिफिकली, अगर आप मानो पैरामेडिकल का बच्चा है तो उसके लिए भी MBA में एक स्पेशल क्या है, फील्ड आ गई है। तो ये सब कुछ कहाँ आया, जब बाहर की कंट्रीज में देखा तभी तो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया ना। देखो ये ही बात कर रहे हैं। दिस डिपार्टमेंट इज एंगेज इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च टू द country so that Indian students are not found lacking when facing an international platform, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जो मैंने आपको बोला था, द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर देखो बेटा कौन कौन सा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे आपकी MET हो गई, मल्टीपल हैं, ठीक है ना। अब आया MHRD के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे भी अभी हमने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ लिया कि भैया CBSE है, NCERT है, NCTE है। यहाँ देखो यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, AICTE, IITs, IIMs बहुत सारे हैं, एट्सेट्रा। दीज ऑल ब्यूरोज कम्स अंडर दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। अब है भैया रोल ऑफ द MHRD। अगर सिर्फ पूछ ले एक्सेप्शनल, सिर्फ एक फंक्शन ही पूछ ले, दोनों डिपार्टमेंट का पूछेंगे तो यहाँ से लिख देंगे, अगर एक्सेप्शनल पूछेंगे तो यहाँ से लिखेंगे। रोल बोल लो या फंक्शन बोल लो, बात एक है, बट काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द रोल ऑफ MHRD इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आ जाता है। ये आपका जब आते हैं ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट आया प्लानिंग। भैया क्या करता है ये, MHRD with the help of central government determines the target and prepare the educational plans to implemented by the country as a whole, ठीक है ना, कि भैया ऐसे ऐसे एजुकेशनल प्लान बनाओ जो पूरी कंट्री में क्या हो, इम्प्लीमेंट हो सके, बट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट देखो एजुकेशनल रिफॉर्म्स। डिफरेंट कमीशंस एंड कमिटीज़ हैव बीन सेट अप, ठीक है ना, बाय द गवर्नमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ MHRD फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो ना बेटा, अब जैसे टीचर्स के लिए देखो डिपार्टमेंट बना तो भैया क्या बन गया, NCTE बनाना पड़ा, डाइट बनाना पड़ा, ठीक है ना, ताकि भैया क्या है, पहले क्या था टीचर का, अगर आपने पढ़ा हो जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद था तो भैया टीचर एजुकेशन पे सब बात कर रहे थे ना। आपने कोठारी कमीशन में भी ये बात को पढ़ा होगा। तो भैया जब टीचर एजुकेशन की बात आई तो फिर एक नया डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ा, कैब भी बना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। तो भैया अब ये सारी नई कमिटीज़, ये नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाना भी किसका काम है, MHRD का, कि भैया जैसे जैसे नीड लगे वैसे वैसे बनाते रहो। देखो वही लिखा है, डिफरेंट कमीशन एंड कमिटीज़ हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिफरेंट
valuable recommendation as well as the suggestion which have been provided by the government क्यों for the development of education at different levels। ठीक है, अब आया ऑर्गेनाइजेशन। भैया सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए कि भैया बच्चों को एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एजुकेशन में जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। भैया पॉलिसी बना दी आगे, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है और अगर उसका कुछ फीडबैक ही नहीं मिल रहा तो क्या फ़ायदा ऐसी एजुकेशन पॉलिसी का। देखो, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एजुकेशनल प्लान्स इन द कंट्री। It means to secure that smooth and efficient running of the educational institution in the country. Organization should be such that which will help for the improvement and adjustment of every educational service, activity and functions which affect teaching learning process फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, बच्चों के अंदर, यूथ के अंदर क्या हो, देशभक्ति की भावना जागे, अच्छी अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिले, अच्छे सिटीज़न बने और हमारी इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़े। राइट, अब भाई अब MHRD इसके लिए क्या क्या करेगा, भैया दूसरे डिपार्टमेंट जो उसने बनाए उसी के साथ तो काम करेगा। देखो लिखा है, एंड फॉर दिस MHRD हैज़ सेटअप इंस्टीट्यूशन, जैसे कि भैया NCERT बनाया, AICTE बनाया। ठीक है ना, AICTE बेटा हायर एजुकेशन के लिए आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, सॉरी स्मॉल लेटर्स में लिख दी है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जितने भी आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स देखते हो, जितने भी इंजीनियरिंग वाले देखते हो, उनको AICTE का अप्रूवल भी मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब आया डायरेक्शन। भैया देखो, अब बोला भैया हमने नई नई कमिटीज़ बना दी, सब कुछ बना दिया, बट सब कुछ डायरेक्टेड वे में भी तो होना चाहिए कि भैया आप ये करो, ये पॉलिसी लेकर आओ। तो ये क्या करेगा भैया, ये बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, MHRD give proper direction for carrying out the educational plans and policies. The central government, under the influence of MHRD, also direct and guide the state government, local bodies and private agencies so as to encourage the education on right track। ठीक है, अब इसके लिए भी देखो आ गया कैप, जो मैंने आपको बोला था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डायरेक्शन। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ MHRD। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ रोल देखिए, कंट्रोल। अंडर द गाइडेंस ऑफ द MHRD, द सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है ना, अंडर द गाइडेंस ऑफ द MHRD, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज कंसीडरेबल कंट्रोल ऑन एजुकेशन बाय एलोकेटिंग प्रॉपर ग्रांट टू स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ एंड प्राइवेट एजेंसीज। क्यों, क्योंकि भैया नए नए एजुकेशनल प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, स्टेट के अंदर बनाओ ताकि एजुकेशन और ज़्यादा डेवलप्ड हो। फिर देख लीजिए पायलट प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कि बेटा कि हम कुछ और कर रहे हैं या पायलट बन के उड़ रहे हैं, नहीं भैया। देखो जैसे मैंने आपको बोला, लेह है, लद्दाख है, कश्मीर है, ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं भैया, अरुणाचल प्रदेश लगा लो। अब भाई ऐसी जगह भी तो बच्चों को एजुकेशन चाहिए, तो वहाँ की स्टेट से बात की जाएगी, वहाँ की स्टेट भैया गवर्नमेंट को बोलेगी, MHRD वहाँ पे जाके पूरी क्या करेगा भैया, पूरी तसल्ली करेगा कि क्या क्या यहाँ पे नीड है, फिर आगे जाके क्या करेगा, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा। देखो लिखा है, द MHRD undertakes a large number of pilot projects like rural universities, regional institutes, ठीक है, curriculum reform वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग, and textbooks etc. In this way, ministry aims at establishing an egalitarian society in the country कि भैया सबको प्रॉपर और सही एजुकेशन मिले। वो और जो हमने बोला था कि मदर टंग इज़ नेसेसरी, तो वो चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, अब आया लाइजन विद द यूनेस्को। हमने बोला कि भैया यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख लीजिए ना कि भैया आप TCS कंपनी लगा लो, इंडिया में है भैया, टाटा की ही है। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हो, बट टाटा के प्रोजेक्ट इंडिया से बाहर चलते हैं, आपको बाहर जाके भेजा जाएगा। अगर आपको वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता होंगे, अगर वहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है आपको वो नहीं पता होगी, तो आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है ना, तो भैया देखो बेटा, अगर हमने बोला साइंस है, मैं आपको बायोलॉजी बता देती हूँ भैया, हम बोलते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द लाइफ। ठीक है ना भाई, ये डेफिनेशन अगर इंडिया में है तो वहाँ से बाहर भी तो यही चीज़ पढ़ाई जा रही है ना, या हो सकता है इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोल दें, तो हमें दोनों तरीके की चीज़ें पता चल जाती हैं इस तरीके से। ठीक है ना, कि जो एजुकेशन हम यहाँ ले रहे हैं वो बाहर की एजुकेशन से थोड़ी अलग है, बट है तो सेम ही। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, यूनिवर्सलाइजेशन में, जब हमें पता चलता है। राइट, तो देखो द MHRD कैरीज एंड सम, ठीक है ना, द MHRD carries out some programs in cooperation with the UNESCO. It also takes suitable steps for the promotion and propagation of cultural contacts outside the country with UNESCO. ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोला क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनानी थी,
नोट्स आपके पास आ ही गए हैं, पॉज कर करके बना लीजिएगा। थैंक यू।